बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है वो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। सिलेबस चूँकि वाइंड अप होने वाले हैं, ऑलमोस्ट हाफ तो हो चुके हुए हैं, फिर उसके बाद सेंडर्स भी आने वाले हैं। तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हम एक बड़ी एक अच्छी काविश लेकर आए हैं जिसमें हम उनके लिए फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चैप्टर वाइज उनके लिए कंटेंट जो है ना वो अपलोड करना शुरू कर दी है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ताकि उनके ना सिर्फ सेंटर्स तैयार हो बल्कि बोर्ड की तैयारी भी हो। अभी हम सिर्फ क्वेश्चंस बता रहे हैं आपको। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इन वीडियोस को डिटेल इनके क्वेश्चंस भी अपलोड करेंगे, बल्कि हम जो है ना वो लाइव सेशन करेंगे 2-2 3-3 घंटे का, जहाँ पर आपको ये तमाम कंटेंट तैयार करवाया जाएगा। अभी फर्स्ट 3 चैप्टर्स का मैं अपलोड कर रहा हूँ, बाकी चैप्टर्स का भी जो है ना वो हमारा अवेलेबल है, साथ साथ अपलोड होता जाएगा। जिन बच्चों को PDF फॉर्म में चाहिए उनको मिल जाएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित होने वाली है तैयारी के हवाले से। हर सब्जेक्ट का मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात। आप देख सकते हैं कि हमारे चैनल के ऊपर 9th और फर्स्ट ईयर का तो कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है बड़ा डिटेल के अंदर। चूँकि बुक्स नहीं आई थी तो हमने पहले इनको फोकस किया। आप लोगों की बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन ये है कि जो भी क्यूरी होगी लाजमी आपको अकोमोडेट करवाया जाएगा। चैप्टर 1, डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं कि जो रिवर्स हो जाते हैं, यानी प्रोडक्ट दोबारा रिकम्बाइन हो जाती है रिएक्टेंट्स के अंदर। इरिवर्सिबल में नहीं होती। स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या? इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं तवाज़ुन की हालत को। स्टैटिक हुआ है कि जिसके अब जो सीज्ड हो जाता है, प्रोसीड नहीं होता। डायनामिक में क्या है कि फॉरवर्ड और रिवर्स बराबर होता है। उसके बाद हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की डेफिनेशन बॉक्स बना हुआ, लाजमी तैयार करना है। वो कहते हैं कौन सा रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, तो जी सिंपल बात है, इरिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता क्योंकि वो रिवर्स आ जाता है। ये लॉ ऑफ मैथ सेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके पहले पैराग्राफ में ये एक्टिव मैथ की डेफिनेशन है, लाजमी तैयार करनी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन लाजमी तैयार करनी है। वो कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई यूनिट क्यों नहीं होता, क्योंकि वो जो उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो इक्वेशन है वहाँ पर वो जो ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो यूनिट्स हैं वो कैंसिल कर देते हैं दूसरे को। यानी DM-क्यूब जो है ना हमारे पास, मोल DM-क्यूब। वो कहते हैं कैसे हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बाय इंसर्टिंग द मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन इज अ स्क्वायर ब्रैकेट। वो कहते हैं कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट है ना वो अटेनेबल इधर वे, यानी आप लेफ्ट टू राइट चले जाएं या राइट टू लेफ्ट, फॉरवर्ड से रिवर्स चले जाएं, रिवर्स से फॉरवर्ड, दोनों जगह पर अटेनेबल है। अगला क्वेश्चन, वो कहते हैं हाउ कैन यू नो द रिएक्शन हैज़ अचीव्ड इक्विलिब्रियम स्टेट? कैसे पता लगेगा? फॉरवर्ड और रिवर्स इक्वल हो जाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेसिक, चैप्टर नंबर 2 शुरू होगा, उसका पहला पेज लाजमी तैयार करना है, बॉक्स बना हुआ है। एरिनियस का कॉन्सेप्ट, ब्रोंसिल-लोवरी का और लेविस का, ये तीनों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। जब लॉन्ग के लिए हम अपलोड करेंगे वहाँ पर आपको एलैबोरेट अलहदा से कर देंगे। अभी मैंने जस्ट शॉर्ट बता रहा हूँ। तो एरिनियस की जो 2 लिमिटेशन है ना बिल्कुल उसके कॉन्सेप्ट के एंड में लिखी हुई, लाजमी तैयार करनी है। ब्रोंसिल-लोवरी की कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेसिस की, एम्फोटेरिक की और अडक्ट की, ये तीनों हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है उनके इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने बता दिया आपको, लाजमी आने वाले हैं। उसके बाद 100 एसिड्स हैं, और एसिड के यूजेस हैं सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनके यूजेस आपने अलग-अलग तैयार करने हैं। बेसिस के यूजेस जो हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद वो जो कि एसिडिटी को रिमूव करने के लिए होती है, एल्कलाइन बैटरी में होती है, फर्टिलाइजर में यूज़ होती है। वो कहते हैं कौन सी गैस जो है ना वो लाइब्रेटेड होती है, यानी कि जब एल्कलीज जो है ना यानी बेसिस वो मेटल से रिएक्ट करती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। वो कहते हैं कुछ एल्कलीज के नाम बता दें जो बैटरीज में यूज़ होती हैं। एल्कलाइन बैटरीज के अंदर जो है ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी करते हैं। कहते हैं जी पीएच और पीओएच, ये इनका डिफरेंस बता दें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर उसके बाद 2 यूजेस ऑफ पीएच बता दें या 3 यूजेस ऑफ पीएच बता दें। पीएच के टॉपिक के बिल्कुल एंड में ये टॉपिक लिखा हुआ है। ऑटो आयोनाइजेशन जो है ना वाटर जो है ना उसकी ऑटो आयोनाइजेशन होते हैं, तो उसका आप बता दीजिए। उसके बाद हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, तो क्या होता है सॉल्ट की प्रोडक्शन होती है और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। वो कहते हैं केमिकल इक्वेशन के जरिए आपने एक्सप्लेन करना है। हाउ विल यू जस्टिफाई द सॉल्ट और न्यूट्रल्स, वही न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। यूजेस ऑफ सॉल्ट बता दीजिए। वो कहते हैं कुछ सॉल्ट बता दें जो कि फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं। यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 हमारा कंक्लूड हो गया। वाइडल फोर्स थ्योरी, वाइल्ड फोर्स थ्योरी वो ये कहती थी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम मिस्टीरियस फोर्स जो है ना वो सिंथेसाइज हुए हैं। लेकिन जो वोलर था ना उसने रिजेक्ट कर दिया कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसने जो है ना वो यूरिया जो है ना वो प्रोड्यूस करते थे लेबॉर्ट्री में, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो ये पहले पेज पर चैप्टर नंबर 3 के ना ये क्वेश्चन टॉपिक दोनों लिखे हुए हैं।
एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से थे जिसमें अरोमा होता है, एरोमेटिक का मतलब है अरोमा की स्पेशल खुशबू होती है। कैटिनेशन ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है ना वो प्रॉपर्टी है कि जिसके अंदर जो है ना वो कैटिनेशन का मतलब होता है कार्बन की लॉन्ग चेन बनती है, कार्बन की जो है ना वो एक लॉन्ग चेन बनती है। उसके बाद आइसोमरिज्म ये भी एक जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो अबंडेंस है उसके अंदर ये है कि आइसोमरिज्म एक टॉपिक पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। वो कहते हैं कोल की टाइप बता दीजिए, बॉक्स बना हुआ है, वो 4 टाइप्स हैं, वो लाजमी आपने तैयार करनी है। फिर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है, ये एक मेथड होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करते हैं। होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन, एल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं इनके कुछ नाम बता दिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल का डिफरेंस बता दीजिए, फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं, और एल्कोहलिक और केटोनिक ग्रुप का डिफरेंस बता दीजिए। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 का कंटेंट बताया आपके। उसके बाद अब हमने करना क्या है, उसके बाद मैं इसके बाद हाइड्रोकार्बन का टॉपिक करवाऊंगा, चैप्टर करवाऊंगा, और देन फिर उसके बाद जो है ना हम कहाँ पर चले जाएंगे, फिर हम एंड वाले चैप्टर में जाएंगे जहाँ पर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री करेंगे और हम वाटर वाला चैप्टर करेंगे बस। और इसके अंदर आपका पूरा मैं कंटेंट जो है ना वाइंड अप करवा दूँगा। तो अभी तो सिंपल फ़िलहाल मैंने आपको कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद सेकंड जो मैंने जो पेयरिंग के अकॉर्डिंग जो सारा किया हुआ है, पेयरिंग जो है ना वो बहुत रेयर चांसेस हैं कि शॉर्ट में चेंज होती हैं, लॉन्ग में थोड़ी बहुत पेयरिंग का शफल आ जाएगा, वो भी अभी कंफर्म हो जाएंगी एक आधे महीने के अंदर जो है ना वो फाइनलाइज हो जाएंगी कि कुछ लॉन्ग में चेंजेस होना भी है। अभी जो पेयरिंग आई हुई है ना वो सारी पुरानी पिछले साल वाली ही हैं, और जो कुछ लोग अपनी तरफ से कुछ जो है ना वो कर रहे हैं तो वो आप इस पर कोई यकीन ना करें। तो यही बस आपको बताना था। इंशाल्लाह वल अज़ीज़ जो है ना ये तमाम कंटेंट आज जिन बच्चों को चाहिए तो वो हमसे जो है ना वो रब्ता भी कर सकते हैं। तो हमारा जो नंबर भी मैं चैनल पर भी अपलोड कर दूँगा, यानी कि वो मैं मेंशन कर दूँगा वीडियो पर। वैसे ही मेरे पास मेरा नंबर है, आप इस पर जो है ना कॉन्टैक्ट करके जो है ना इसका आप PDF वर्जन मंगवा सकते हैं और बाकी चैप्टर्स का भी मंगवा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला कोई क्यूरी है उसके हवाले से भी डिस्कस कर सकते हैं। एंड में वही कहूँगा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी जो है ना तमाम कंटेंट चैनल पर अवेलेबल होगा।